मुगल सल्तनत 1526 से 1857 तक बरसगीर पर हुकूमत करने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी, जिसकी बुनियाद किसने रखी? 1526 में पहली जंग पानीपत में दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को किसने शिकस्त दी? मुगल सल्तनत अपने अरूज में तकरीबन पूरे बरसगीर पर हुकूमत करती थी, यानी कि मौजूदा के दौर में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के ममालिक पर मुश्तमिल खित्ते पर इनकी हुकूमत थी। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हो देखो सोचो समझो। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की पैदाइश 1483 में हुई। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का बानी था। इन्हें माँ प्यार से शेर कहती थी। इसके बाप का नाम उमर शेख मिर्ज़ा तुर्किस्तान का हाकिम था। बाप की तरफ से तैमूर और माँ की तरफ से चंगेज़ खान की नस्ल से था। इसी तरह इनकी रगों में दो बड़े फातहीन का खून था। 12 साल का था कि बाप का इंतकाल हो गया। चचा और मामू ने साजिश बर्पा कर दी, जिसकी वजह से 11 बरस तक वो परेशान रहा। कभी तख्त पर काबिज होता और कभी भाग कर जंगों में रूपोश हो जाता। बिला आखिर 1504 में बल्ख और काबिल का हाकिम बन गया। यहाँ से इसने हिंदुस्तान की तरफ से अपने मकबूजात को फैलाना शुरू किया। मुगलिया बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोदी शाह दिल्ली के दरमियान में 1526 में पानीपत के मैदान में हुई। सुल्तान इब्राहिम लोदी की फौज 1 लाख नौजवान पर मुश्तमिल थी और बाबर के साथ सिर्फ और सिर्फ 12,000 आदमी थे। मगर बाबर खुद एक तजर्बाकार सिपह सलार था और लड़ने में अच्छी तरीके महारत रखता था। सुल्तान इब्राहिम लोदी की फौज ने ज़बरदस्त मुकाबला किया मगर शिकस्त खाई। सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने अमराह और फौज में मकबूल ना था। वो एक शक्की मिजाज इंसान था। लातदाद अमवा इसके हाथों कत्ल हो चुके थे। यही वजह है कि इब्राहिम लोदी हाकिम पंजाब ने बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी और माली व फौज मदद का यकीनी दिलाया। बाबर और इब्राहिम लोदी का आमना सामना हुआ तो लोदी फौज बहुत जल्द ही तितर बितर हो गई। सुल्तान इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर फातेह रहा। पानीपत की जंग में फतह करने के बाद बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। बाबर फातिहाना अंदाज में दिल्ली में दाखिल हुआ। यहाँ इसका इस्तकबाल इब्राहिम लोदी की माँ बू बेगम ने किया। बाबर ने निहायत ही अदबो एहतराम से इसे माँ का दर्जा दिया। दिल्ली के तख्त पर कब्जा करने के बाद सबसे पहले अंदरूनी बगावतों को फराख्त किया, फिर ग्वालियर, हिसार, रियासत मेवात, बंगाल और बहार वगैरह को फतेह किया। इसकी हुकूमत काबल से बंगाल तक और हिमालय से ग्वालियर तक फैल गई थी। बाबर का इंतकाल 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ और हस्बे वसीयत काबुल में ही दफन हुआ। इसके पड़पोते जहांगीर ने इसकी कब्र पर एक शानदार इमारत बनवाई जो बाबर बाग के नाम से मशहूर है। 12 साल की उम्र से मरते दम तक इस बहादुर बादशाह के हाथ से तलवार ना छूटी और बिला आखिर अपनी आइंदा नस्लों के लिए हिंदुस्तान में एक मुस्तकबिल हुकूमत की बुनियाद डालने में कामयाब हुआ। मुगल सल्तनत का दूसरा बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं को तख्त नशीन कैसे किया गया? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और सल्तनत की तकसीम कैसे हुई? हुमायूं को बगावतों और साजिशों का सामना कैसे करना पड़ा? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं को हिंदुस्तान से किसने निकाला? तमाम बातें बताएंगे लेकिन इस सीरीज की अगली किस्त में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।